नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सत्र के चौथे दिन तृणमूल सांसद शांतनु हुए निलंबित। आईटी मंत्री के हाथ से लेकर फाड़े थे दस्तावेज। अश्विनी वैष्णव ने तृणमूल को बताया बंगाल में हिंसा का फर्ज। महाराष्ट्र में बाढ़ से मची तबाही। मुंबई में इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की गई जान। पेगासस जासूसी केस में नया मोड़। राहुल गांधी ने गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। बोले राफेल मामले में एफआईआर रोकने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को किया था ब्लैकमेल। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जारी किया बड़ा बयान। कहा शिवराज और कमलनाथ की नहीं हो सकती कोई तुलना। मीडिया से चर्चा में कई मुद्दों पर की बात। और राजधानी में मनाई गई चंद्रशेखर आजाद जयंती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया माल्यार्पण। 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के झाबुआ में आजाद का हुआ था जन्म। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कामकाज के चौथे दिन तृणमूल सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने उनके निलंबन का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा। उन्होंने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से दस्तावेज लेकर फाड़ दिए थे। वैष्णव ने इस घटना पर कहा कि तृणमूल का बंगाल में हिंसा का कल्चर है और यह कल्चर वह सदन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को मुंबई के राजवाड़ी और साइन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वहीं रायगढ़ के कलई थाना गांव में लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है और अभी कई लोग फंसे हुए हैं। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में है। कोरोना के कुल 10 केस मिले हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। साथ ही कहा कि 20 लाख से अधिक महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज और कमलनाथ की कोई तुलना नहीं की जा सकती। साथ ही राजगढ़ में एसआई पंकज शर्मा के द्वारा 2 लोगों की जान बचाने पर कहा कि उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। और भोपाल में कांस्टेबल पर हुए हमले को लेकर बोले कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 10 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों के लिए गए। 163 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के हैं। कल हमने 73,653 मध्य प्रदेश में सैंपल लिए थे। संक्रमण दर हमारी 0.013% ही रह गई है, जबकि ठीक होने की रिकवरी रेट हमारी 98.6% है। ये हमारी मुख्यमंत्री जी की सफल रणनीति का परिणाम है और इसलिए हमारा सैंपल लेने की प्रक्रिया 70,000 से ऊपर बनी रहेगी। राजधानी भोपाल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती मनाई गई। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के पीएनटी चौराहे पर स्थापित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आजाद का जन्म
23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। आज एक और महापुरुष जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक, उनकी भी जयंती है। मैं अमर क्रांतिकारी और हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी के पहले देश का नेतृत्व किया था, उन दोनों के चरणों में चंद्रशेखर आजाद जी और लोकमान्य तिलक जी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भोपाल के श्याम सुंदर नगर झुग्गी बस्ती के रहवासियों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लोगों के साथ नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शर्मा ने कहा कि 26 झुग्गी बस्ती वालों को बेरहमी से हटा दिया गया है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि 28 अगस्त तक किसी भी झुग्गी वालों को हटाया नहीं जाएगा और निगम ने श्याम नगर झुग्गी का रास्ता बंद कर दिया है। शर्मा ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि श्याम नगर झुग्गी बस्ती का रास्ता जल्द नहीं खोला गया तो आगामी दिनों में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। एक दिवसीय धरना इस बात के लिए कि पहले तो 26 झुग्गी वालों को बेरहमी से हटा दिया, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि 28 अगस्त तक किसी भी झुग्गी वाले को किसी को यहाँ से हटाएंगे। इन्होंने पुलिस बुलाकर एडमिनिस्ट्रेशन आके जबरदस्ती उनको हटाया और ईदगाह में फेंक दिया। ईदगाह यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये गरीब लोग आसपास काम करते थे, कुछ यहाँ मंदिरों में भीख भी मांगते थे, तो वो उनको वहाँ फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने 8-10 जो गुमटियां थी वो उनको हटा दिया। हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से उसको भी नहीं हटा सकते थे, उनको बेरोजगार कर दिया। तीसरा, दुर्गा जी का एक चबूतरा हटा रहे हैं यहाँ से, जो कि 40 साल से यहाँ पे हम आके दुर्गा जी की पूजा यहाँ के लोग करते हैं। और चौथी चीज, ये कमर्शियल प्लॉट बेचकर इनका रास्ता, यहाँ जो झुग्गी वाले हैं इनका ये रास्ता था, ये रास्ता रोक रहे हैं, इसके खिलाफ ये धरना है। भोपाल में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर सोसाइटी तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राम बाबू शर्मा को सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान शर्मा ने सरकार से अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि कोरोना काल में टेंट हाउस वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्हें राहत देने के लिए सरकार ना करो ना भाई लाइन के चलते जो 50 लोगों की अनुमति की गई है उसे बढ़ाकर 250 से 300 कर दिया जाए। वहीं कोरोना काल में लंबे समय से बंद पड़े शादी हॉल के बिजली के बिल भी माफ किए जाएं। आज कार्यक्रम यह है कि मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसका गठन हुआ है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मध्य प्रदेश के 31 जिले और लगभग 74 तहसील के लोग यहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे को मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। आज कार्यक्रम यह है कि मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसका गठन हुआ है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मध्य प्रदेश के 31 जिले और लगभग 74 तहसील के लोग यहां पर उपस्थित रहे और उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे को मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। सीधी जिले के सोनवर्षा में पीसीएल कंपनी द्वारा टोल प्लाजा संचालित किया गया है, जिसमें आए दिन किसी न किसी के व्यक्ति के साथ अभद्रता की जाती है। इस संबंध में जब एसडीएम नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार शिवशंकर मिश्रा ने टोल प्लाजा की जांच की तो कई अनियमितताएं भी पाई गई। अनियमितताओं का आधार पर एसडीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवेश नहीं कर रहे, लेकिन जो हमने प्रिंट निकाला है फास्टैग से जो वाहन निकलते हैं उनके संबंध में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन जो ये हाथ से पर्ची काटते हैं, जैसे कि फास्टैग जिसके पास नहीं है वो पैसा देता है और वो पर्ची दे देते हैं। जो पर्ची काटी जाती है उस पर्ची में हमने उसका प्रिंट लिया है, आज सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच का प्रिंट लिया है और उस प्रिंट में ये त्रुटि सामने आई है कि उन वाहनों के नंबर उस प्रिंट में दर्ज नहीं है और ना ही ये दर्ज है कि उनसे कितनी राशि शुल्क वसूल किया गया है। MP CCA लोकल।
देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि 25 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में गरीब मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर लेकर बेलगाम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पार्टी राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने सांसद सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये बदलती हुई बीजेपी है जिसमें भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रशिक्षण देंगे। वो भाजपा कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे कि किस तरह मां समान पार्टी को धोखा दिया जाता है, किस तरह सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों से समझौता किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सीखनी चाहिए। ये बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रशिक्षण देंगे। वो कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे किस तरह से मां समान पार्टी को धोखा दिया जाता है, किस तरह से जनमत को धोखा दिया जाता है, किस तरह से सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों से समझौता किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा चालू की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सिखाना चाहते हैं। ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को मुबारक हो। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया पर हो रहे प्रहार को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि पेगासस के बाद जो छापामार घटना हुई है कल किसी और के साथ होगी। के मिश्रा ने कहा कि आज चौथे स्तंभ के सामने खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में मीडिया पर हो रहे अत्याचार को लेकर सड़कों पर आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश में सच बोलना अब गुनाह हो गया है। से किन लोगों को घुसेड़ा जा रहा है सत्ता के अंदर, शासन के अंदर, व्यवस्था के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। आज इसे बचाने की जरूरत है और आप देश के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ में, लोकतंत्र आपकी ताकत से जिंदा है, आपकी ताकत से 70 साल बचा रहा है और आगे बढ़ता रहा है। इस मुद्दे को चर्चा कांग्रेस के सांसदों ने उठाया तो निश्चित तौर पे यह प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम है, उसके दमन का काम है। कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित तौर पे सच, ये जो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता और सच सामने आके रहेगा। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो लोग सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलने वाला राष्ट्रद्रोही और लिखने वाला भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का शिकार। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला 5 दिन के लिए भोपाल पहुंचे। बता दें कि 21 से 26 जुलाई तक डॉक्टर GR भोपाल में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की, जहां सहकारिता की स्थिति को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों और बैंकरों से भी मुलाकात की। वहीं डॉक्टर GR चिंतला ने बताया कि मध्य प्रदेश में नाबार्ड बुनियादी तौर पर अच्छा काम कर रहा है। 20 साल पहले, और मे बी वी कैन से 2003-4 प्रिसाइजली, कोऑपरेटिव्स का शेयर होता था 48%, लेकिन उस टाइम एग्रीकल्चर क्रेडिट होता था 50,000 करोड़। आज का दिन एग्रीकल्चर का क्रेडिट है 15.58 लाख करोड़ 31 मार्च का, और कोऑपरेटिव्स का शेयर हैज गॉन अप टू 12% है, लेकिन उसका अमाउंट हैज गॉन अप टू अराउंड 2.5 लाख करोड़। Now imagine that now this time cooperatives का 50% शेयर होता था सिर्फ 25,000 करोड़।
बैरसिया की नजीराबाद पुलिस ने चोरी के झूठे मामले में पुलिस को गुमराह करने पर पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फरियादी परमानंद मीणा ने शिकायत की थी कि अल्टो चालक और उनके 2 साथियों ने उसके साथ 10,05,000 की लूट की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और महज 10 घंटों में पिता और पुत्र की झूठी कहानी को उजागर किया। बताया जाता है कि कर्ज से बचने के लिए इन्होंने ये झूठी कहानी रची थी। परमानंद मीणा के द्वारा जो फरियादी है उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके साथ बरखेड़ी देव के बीच 11 मील के आगे एक आल्टो गाड़ी से 3 लोगों ने उनके साथ लूट की और 1 लाख रुपए से अधिक राशि उनसे लूट ली गई। पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट करने पर FIR पंजीबद्ध कर लिया गया और वो उसके साथ कोई लूट नहीं होनी पाई गई और जो लूटी हुई रकम बताई गई थी उसके घर से बरामद हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र 8-10 घंटे में इसको क्लियर कर लिया गया और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता अर्जित की गई जब ऐसे लूट के फर्जी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ 182-211 की कार्रवाई भी की जा रही है। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल किसी भी देश और प्रदेश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद आवश्यक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी कोई प्रक्रिया या मंशा नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थिति होती है। मध्य प्रदेश में जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कानून लाने का भी हमारा विचार नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं। मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी हमारी कोई प्रक्रिया या मंशा नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं। मध्य प्रदेश में हम जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों को अब सिर्फ 5 दिन के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। 2 दिन से अवकाश। बता दें कि मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर तक शनिवार और रविवार को सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। हरदा के सर्किट हाउस में जन सुनवाई बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी की समस्याओं का निराकरण किया। वहीं मस्सन गांव से आए एक दंपति ने कृषि मंत्री का धन्यवाद दिया। बता दें कि कृषि मंत्री ने उनके इलाज में सहयोग किया था, साथ ही एक किसान को उसकी भूमि का मुआवजा दिलाया गया। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के भी आदेश दिए। लाइन है उससे को करंट लगाया है तो दोनों हाथ देंगे मंत्री जी से दिनांक 95 से मांग रहे हो तो हमारा सेवाकाल भी 2095 से हमको लाभ देना चाहिए, जबकि 2008 से हमको लाभ दे रहे हैं। और क्या है, 6वां वेतनमान की घोषणा कर दी, जो कि 6वां वेतनमान हमको अभी तक नहीं मिला पंचायत सचिवों को, और अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान भी दे दिया, 7वां भी दे दिया। नहीं मांगे मनवाने के लिए आप किस तरीके की रणनीति कर रहे हैं? रणनीति प्रदेश लेवल पर प्रदेश की जो हमारे संगठन मोर्चा संयुक्त मोर्चा एक हो चुका, अब संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हम अपनी रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य कल्याण लिखा पार्टी से 1995 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी उम्र नाबालिग था। नाबालिग होने के बाद मैंने काफी प्रयास की, विभाग द्वारा संपर्क किया पर मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। उसके बाद में हाईकोर्ट भी गया, हाईकोर्ट से पूर्ण जवाब न मिल पाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में माननीय मंत्री श्री हिमाजी पटेल जी के पास आया, परेशान होकर उनके पास कोई समस्या सुनाई अपनी, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए बहुत ज़्यादा माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे को बहुत सहयोग मिला और मैं आज सब लोगों के सामने ये बहुत बड़ी बात है। जमीन राधा स्वामी बिलावत के पास आती है, उसमें मुआवजा राशि जो बनी है वो 6,55,969 की बनी है, जो अयोध्या राय के नाम से है।
तो उसकी जो राशि बैंक में डली, तो मैं जाके बैंक में चेक मैंने की तो उसमें 2,58,000 रुपया है। तो मैंने फिर पटवारी मैडम को फोन लगाया तो पटवारी मैडम ने बोला आप एसडीएम ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं एसडीएम ऑफिस गया तो वहाँ पर एसडीएम मैडम ने देखा तो बोले आप कमिश्नर साहब के पास जाइए, हमारे पास जो अमाउंट है एनएच वाले ने 3,22,000 का ही दिया है, हम इससे अतिरिक्त नहीं दे पाएंगे। हेलो 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 हेलो। स्लिप हो गए, छोटे बच्चे तो तैरना आता नहीं था, पीएम की नींद दी है। जानकारी ये है कि हमारे इंडिया गांव में आज हम कन्या भोज कर रहे थे। इस समय बच्चे वहीं थे, उसके बाद बच्चे बकरियों को लेकर चराने के लिए गए। बगल में ही एक डैम था, उसके पास गए तो बच्चे उसमें सरक गए, उससे दूर में डूब गए। फिर पता पड़ा गाँव में, हम लोग गए, निकाला उन लोगों को, कम से कम 1 घंटे बाद परेशान हो जाएंगे तो उस बच्चों को निकाला गया। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी नई अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।